हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस की यहाँ पे प्रिपरेशन कराती हूँ। और अभी लगभग 2 से 3 दिन पहले से आप लोगों के सामने एक न्यूज़ यहाँ पे आ रही होगी कि सीटैट का जो आपका सर्टिफिकेट होता है, जो आप पेपर देते हैं, वे आपका इनवैलिड हो जाएगा। और इनवैलिड होने को लेके आप लोगों के मन में कई सारे डाउट यहाँ पे हैं। तो चलिए आज इस न्यूज़ को मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। और अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो सीटैट एग्जाम है, इसके नेचर को अगर हम समझें तो सीटैट की परीक्षा जो है ये आपका सेंट्रल लेवल पे जो टेट एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होता है, इसको हम कहते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से यहाँ पर हर स्टेट जो है अपने अपने टेट एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं। जैसे कि यूपी में यूपी टेट होता है। इसके अलावा राजस्थान में आपको रीट एग्जाम देखने को मिलता है। झारखंड में जे टेट होता है। इसके अलावा हरियाणा में एच टेट। इस तरीके से सभी स्टेट में अपने अपने जो यहाँ पे टेट एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। इनफैक्ट अगर किसी स्टेट में अपना टेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता तो वहां पर सीटेट को ही मान्य माना जाता है। अभी जो ये न्यूज आ रही है वे आपकी झारखंड गवर्नमेंट को लेके आ रही है। एक केस यहाँ पे चल रहा था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो अपना यहाँ पे रिजल्ट दिया है वो यहाँ पे झारखंड यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ यहाँ पे झुकते हुए अपना रिजल्ट दिया है। और झारखंड के अंदर अगर आप यहाँ पे टीचिंग भर्ती लेना चाहते हैं झारखंड के स्टेट के अंदर, तो आप लोगों का जो सीटेट सर्टिफिकेट है इसे मान्य नहीं माना जाएगा। अगर आप झारखंड में यहाँ पे जॉब चाहते हैं तो जेटेट जो है इस एग्जाम को यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये न्यूज ये है। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में ये सवाल है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से यहाँ पे अनाउंसमेंट है, तो इस हिसाब से तो हर स्टेट पे भी इस चीज का असर पड़ना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर पहले से ही इस चीज को देखा जाता है कि राजस्थान में यहाँ पर जो सीटेट है इसको यहाँ पर मान्य नहीं माना जाता। राजस्थान में अगर आपको जॉब चाहिए राजस्थान के अंदर तो आपको झारखंड टेट सॉरी जो आपका रीट एग्जाम है उसको क्लेरिफाई करना होगा। इसके अलावा यही चीज आपका एच टेट के साथ भी चलती है। बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि वहां पर सी टेट को भी मान्य कर दिया गया था और कुछ महीने बाद ही वहां पे हरियाणा का जो टेट है एच टेट, इसके लिए यहाँ पे बोला गया कि अगर आपको यहाँ पे हरियाणा में जॉब चाहिए तो आपको एच टेट क्लियर करना होगा। और यही चीज आपको एमपी टेट के अंदर भी देखने को मिलती है। बट कई कई स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर आपका सी टेट और यहाँ पे उनका स्टेट टेट यहाँ पे मान्य माना जाता है। जैसे कि अगर आप देखिए बिहार के अंदर यहाँ पे आपका सी टेट जो है इसको भी यहाँ पे वैलिड माना जाता है। और इनका जो आपका बी टेट होता है और इसके अलावा जो एस टेट होता है इसको भी यहाँ पे मान्य माना जाता है। अब इन सब चीजों को लेके जो आप लोगों के माइंड में डाउट है वो ये है कि क्या इस चीज का आपके आने वाली वैकेंसी पे फर्क पड़ेगा। तो देखिए, ये हो गए हमारे स्टेट एग्जाम के जो टेट एग्जाम होते हैं। अब टेट एग्जाम के बाद भी आप लोगों को जो जॉब है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी से रिलेटेड पेपर को क्लियर करना होता है। जैसे कि अगर मैं केवीएस की बात करूं तो केवीएस तो खुद एक सेंट्रल लेवल की एक जॉब होती है जिसके लिए आपको कंपलसरी यहाँ पे सीटेट को क्लियर करना होगा। तो आप लोगों के माइंड में जो ये डाउट होगा कि सीटेट वैलिड होगा या इनवैलिड, इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि देखिए, सीटेट एक अलग लेवल पे टेट एग्जाम यहाँ पे होता है जो कि सेंट्रल लेवल पे है। अगर आपको जैसे केवीएस की वैकेंसी अगर आपको चाहिए, इसके अलावा डी ट्रिपल एस बी में अगर आपको जॉब चाहिए तो इसके लिए आपको सीटेट ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर अगर मैं देखिए जो आपका स्टेट टेट होता है वे काम नहीं करता। इसके अलावा अगर मैं बीपीएससी की बात करूं तो बीपीएससी में आपका सीटेट भी आपका काम करता है। इसके अलावा जो आपका बीटेट होता है और एसटेट होता है। इन शॉर्ट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो न्यूज आ रही है वह आपका झारखंड गवर्नमेंट को लेके आ रही है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट ने अपने स्टेट के लिए टेट एग्जाम को लेके यहाँ पे सीटेट को इनवैलिड करार किया है। ऐसा पहले भी हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा, राजस्थान में आप लोगों का जो सीटेट है वो यहाँ पे नहीं माना जाता। राजस्थान में रीट एग्जाम को ही यहाँ पे जो है माना जाता है और सेम ऐसे ही आपका एचटेट में भी चलता है। इन शॉर्ट जो सीटेट एग्जाम है इसकी वैलिडिटी जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी है लाइफ टाइम।
अगर आपको इन जॉब्स में यहाँ पे अपेयर होना है, जो कि यहाँ पे टीचिंग वैकेंसी जैसे मेंशन की गई है, इसके लिए आपको सीटेट एग्जाम ही यहाँ पे क्लियर करना होगा। इनफैक्ट अभी आप लोगों के सामने एक न्यूज़ भी आई थी पिछले वीक कि जो आप लोगों का यहाँ पे हम लोगों की बीपीएससी परीक्षा है, उसमें 82 मार्क्स को लेके कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिली। तो इन शॉर्ट यहाँ पर अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आपकी 90 प्लस ही आप यहाँ पे सिक्योर करें, क्योंकि देखिए लास्ट में जाके प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा अपने तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से करें। इसके अलावा कल ही यानी कि आप लोगों का 30 जनवरी को यहाँ पे सीटेट ने अपने दिसंबर का जो रिजल्ट है उसका एक रेशियो आपके सामने रखा, जिसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि लगभग 13 लाख बच्चों ने पेपर में अपेयर किया और 1,80,000 बच्चों ने यहाँ पे पेपर को क्लियर किया। तो आप मान के देख सकते हैं कि जो रेशियो है परसेंटेज वाइज आपका कुछ ही परसेंट बच्चे यहाँ पे पेपर जो है कर पाए। तो अगर आप यहाँ पर पेपर टू मैथ साइंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मैंने अभी आप लोगों की साइंस की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। साइंस की क्लासेस आपकी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे होती है। इनफैक्ट जो आज की आप लोगों की क्लास है वो यहाँ पर मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में पहले ही बता दिया। आज की क्लास आप लोगों की मैं कल यहाँ पे शेयर करूंगी, जिसमें हम एसिड बेस एंड सॉल्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज जो आप लोगों की क्लासेस का शेड्यूल है वो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे ही है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और सीटेट साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी अगर आप पेपर टू मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो आप लोगों का डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।